तो अब इस पार्ट में 15 के जो आगे के सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो जो इस 15वें सवाल में लेफ्ट हैंड साइड है वह यह दिया हुआ है और जो राइट हैंड साइड है वह 0 है, मतलब इसे हल करके हमें 0 के बराबर लाना है। तो देखिए यहाँ पर साइन a माइनस बी, साइन b माइनस सी, साइन c माइनस a दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों तो इस सूत्र की सहायता से टूटेंगे, साइन a माइनस बी के सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो साइन a माइनस बी का जब सूत्र रखेंगे तो क्या होता है, पहले तो a b दोनों के साथ रहेगा, साइन के साथ भी रहेगा, कोस के साथ भी रहेगा, तो यह हो जाएगा साइन a कोस b। फिर चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, फिर यह a अब कोस के साथ रहेगा और यह भी साइन के साथ रहेगा। तो इसकी जगह पर तो लिख दिया गया। अब बटे में चूंकि हमारे पास कोस a कोस b है तो वह भी लिख दें, कोस a कोस b। फिर प्लस, अब इसको भी हम इसी सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b कोस c माइनस कोस b साइन c, और इसके बटे में यहाँ पर है कोस b कोस c। फिर प्लस इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन c कोस a, फिर माइनस कोस के साथ हो जाएगा c और साइन के साथ हो जाएगा a, और बटे में है कोस c कोस a। अब जैसा कि चौथा और पांचवा सवाल हल किया गया था तो उसमें भी यहाँ पर बटे में था, तो इस बटे को हम दोनों के बटे रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जान चुके हैं कि यदि x प्लस वाई के बटे में z हो, दोनों के बटे में z हो, तो यह हो जाएगा x बटे z प्लस y बटा z, मतलब z को हम दोनों के बटे रख सकते हैं। यदि आगे और कोई संख्या है तो उसके भी बटे में हमें z ही रखना होगा। तो इसी प्रकार हमें इसके बटे में इतना रखना होगा, फिर इसके बटे में इतना रखना होगा, इसके बटे इतना, इसके बटे इतना, इसके बटे इतना और उसके बटे इतना। ठीक है, तो जब हम इसके बटे इतना रखेंगे मतलब यह इस प्रकार से हो जाएगा, साइन a कोस b अपान हो जाएगा कोस a कोस b। फिर माइनस है इसलिए माइनस, अब इसके साथ भी हम यही रखेंगे, कोस a साइन b के अपान रखेंगे कोस a कोस b। तो यहाँ से देखिए कोस b कट जाएगा और यहाँ कोस a कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, जब इसके बटे इतना रखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन a बटे कोस a। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन a बटा कोस a। वैसे एक लाइन हमें बढ़ानी पड़ती तब हमें यह मान प्राप्त होता। ठीक है, अब चूंकि हम सीख ही चुके हैं तो डायरेक्ट हम इसको हल करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो कोस a से कोस a कट गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस साइन b अपान कोस b। इसी प्रकार इसके बटे जब हम इतना करेंगे तो कोस c से कोस c कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन b अपान कोस b। तो प्लस है इसलिए प्लस लगा दें, साइन b अपान कोस b, माइनस इसके बटे भी इतना करेंगे तो यहाँ से कोस b और कोस b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन c अपान कोस c। फिर प्लस इसके बटे जब इतना करेंगे तो यहाँ से क्या कट सकता है, कोस a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन c अपान कोस c बचेगा। और फिर माइनस यहाँ से देखिए कोस c कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन a बचेगा और अपान में बचेगा कोस a। अब देखिए चाहे तो इसको हम टेन a लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा अपान कोस थीटा हो तो उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको टेन b लिख सकते हैं, इसको टेन b लिख सकते हैं, इसको टेन c लिख सकते हैं, इसको टेन c लिख सकते हैं, इसको टेन a लिख सकते हैं। या हम अगर नहीं रखना चाहते हैं तो देखिए चूंकि यह साइन a अपान कोस a प्लस का है और यहाँ पर साइन a अपान कोस a माइनस का है, इसका मतलब यह और यह कट जाएगा। ठीक है, इससे यह कट गया। इसी प्रकार साइन b अपान कोस b है माइनस का और यह है साइन b अपान कोस b प्लस का, इसका मतलब यह और यह कट जाएगा। इसी प्रकार यह c वाला भी कट जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ तो कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 0, और इसका हल हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है, जो कि यही है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पर इस 16वें सवाल में कह रहा है कि साइन 75 अंश और कोस 75 अंश के मान ज्ञात करो। तो साइन 75 अंश का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो चूंकि हमें सारणी में साइन 75 अंश का मान तो पता नहीं होता है, क्योंकि चैप्टर 10 में जब सारणी बनाई गई थी तो हम वहाँ पर किसका मान सीखे थे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो चूंकि जो यह सरणी बनाई गई थी तो इसमें 75 अंश नहीं था, तो अब हम 75 अंश का मान कैसे पता करेंगे। तो चूंकि हम चैप्टर 15 में
दो कोणों के योग और उनके अंतर के बारे में सीख रहे हैं। तो यही नियम हम इसमें फॉलो करेंगे कि जिन कोणों का मान हमें पता है तो उन कोणों को जोड़ें अथवा घटाएं, हमें वह प्राप्त हो जाना चाहिए जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर है साइन 75 अंश, तो यहाँ पर जो ये कोण दिए हुए हैं तो हम कौन से दो कोण लें ताकि उन कोणों को जोड़ें या घटाएं तो 75 के बराबर आ सके। तो वे दो ऐसे कोण हैं 30 और 45। यदि हम 30 में 45 जोड़ दें तो 75 हो जाएगा, ठीक है, और हम इनका मान भी जानते हैं। तो जो यहाँ पर यह साइन 75 अंश है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश और प्लस 45 अंश, ठीक है। तो यह सूत्र बन गया साइन a प्लस b का, जो कि इन सूत्रों के बारे में सीख चुके हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर साइन a प्लस b आ गया है तो हम साइन a प्लस b वाला सूत्र लगा दें। तो साइन a प्लस b में क्या होता है, जो यहाँ पर ये थीटा दिए होते हैं पहले हम साइन और कोस दोनों के साथ रखते हैं। तो पहले साइन के साथ रख दिया गया, अब कोस के साथ रख दें। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे और अब हमें साइन के साथ 45 रखना होगा, फिर कोस के साथ 30 रखना होगा। तो यह हो जाएगा साइन 45 अंश और कोस 30 अंश। और चूंकि सूत्र में कोस पहले होता है साइन बाद में होता है, तो यदि यह ऐसे लिख दिया गया है तब भी कोई गलत नहीं है क्योंकि यह है तो गुणे में ही। और यदि सूत्र के जैसा ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोस पहले रख दें, कोस 30 अंश, अब साइन के साथ 45 अंश ले लें। तो चूंकि जो यहाँ पर 30-45 अंश आया है इनके मान हम चैप्टर 10 में सीख चुके हैं, तो इनके अब मान रख दें। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कोस 45 अंश का मान 1/√2, फिर प्लस कोस 30 अंश का मान √3/2 इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 अकम 1/2√2 और प्लस √3 अकम √3 और बटे 2 की गुणा √2 में कराएंगे तो 2/2। तो चूंकि इसको और इसको हमें जोड़ना है और ये दोनों भिन्नों में हैं और हर बराबर है, इसका मतलब हर तो हम डायरेक्ट एक बार ले ही लेंगे जो कि है 2/2, तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 1 प्लस √3 और चाहे तो अंडर वाला पहले रख लें जो कि है √3 प्लस 1 और अपान में 2/2। अतः साइन 75 अंश का मान जो आएगा वह आएगा √3 प्लस 1 अपान 2/2। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें कोस 75 अंश का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कोस 75 अंश का मान ज्ञात कर लें तो लिखेंगे तथा कोस 75 अंश बराबर, तो कोस 75 अंश को भी हम यही चीज लिख सकते हैं कोस 30 प्लस 45, क्योंकि 30 प्लस 45 बराबर हो जाएगा 75। अब कोस a प्लस b वाला सूत्र लगाएंगे तो कोस a प्लस b बराबर क्या होता है, पहले तो कोस के साथ दोनों रखे जाएंगे फिर साइन के साथ दोनों रखे जाएंगे और इस प्लस की जगह पर सिर्फ हमें माइनस रखना होगा। तो बराबर कोस के साथ पहले दोनों रख दें तो कोस 30 अंश कोस 45 अंश, फिर प्लस है इसलिए माइनस, साइन के साथ दोनों रखेंगे साइन 30 अंश फिर साइन 45 अंश। अब इसमें सबके मान रख दें तो कोस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, फिर गुणे कोस 45 अंश का मान 1/√2, फिर माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/√2। तो यह भी इसके जैसा ही बन गया है, तो इसको डायरेक्ट गुणा कराकर रख लें √3 अकम √3 और बटे 2/2 हो जाएगा जब इनकी गुणा होगी, फिर माइनस 1 अकम 1 और बटे 2/2। तो 2/2 तो एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जो अंश हैं उनको ज्यों का त्यों रख दें तो हो जाएगा √3 और माइनस यहाँ पर है 1। अतः कोस 75 अंश का मान जो आएगा वह यह आएगा √3 - 1 अपान 2/2। अब जो 17वां सवाल है वह सेम पहले सवाल के जैसा है, जिसको हम दो विधियों से हल करना सीख चुके हैं। तो इस 17वें सवाल को तो आप पहले सवाल के जैसे ही कर सकते हैं। अब इस 18वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 40 अंश इंटू कोस 80 अंश फिर प्लस कोस 40 अंश इंटू साइन 80 अंश और इसे हल करके हमें √3/2 के बराबर लाना है। तो चूंकि देखिए यह एक सूत्र का रूप है
क्योंकि यदि 40 अंश को a और 80 अंश को b मान लिया जाए तो यह देखिए सूत्र बन जाएगा साइन a प्लस b का। तो साइन a प्लस b में क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ पर देखिए साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b है। मतलब यह इस प्रकार से रहा होगा साइन 40 अंश प्लस 80 अंश, क्योंकि यदि हम साइन a प्लस b के सूत्र की सहायता से यदि इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, साइन 40 अंश फिर इंटू कोस 80 अंश फिर प्लस कोस 40 अंश और इंटू साइन 80 अंश। इसका मतलब हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, साइन 40 और 80 हो जाएगा 120 डिग्री और साइन 120 अंश का मान हम चैप्टर 14 में सीखे हुए रूल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, और चाहे तो 180 अंश माइनस 60 अंश भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 90 में तो बदल जाता है, साइन का बन जाएगा कोस 30 अंश, और चूंकि 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, इसलिए इसका मान प्लस का ही आएगा। ठीक है, और यदि हम इसको हल करें तो 180 में तो बदलता नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो यह हो जाएगा साइन 60 अंश। अब हम जानते हैं कि कोस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 और साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है। ठीक है, तो चाहे तो हम यह अथवा यह कुछ भी यूज करके हम मान प्राप्त कर सकते हैं साइन 120 अंश का। तो यही देखिए हमारा राइट हैंड साइड है, अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो 19वां सवाल भी 18वें सवाल के जैसा ही है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 80 अंश इंटू कोस 50 अंश माइनस कोस 80 अंश इंटू साइन 50 अंश। तो इसे हल करके हमें 1/2 के बराबर लाना है। तो चूंकि यह देखिए अब सूत्र बन गया साइन a माइनस b का, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वह 80 है और b की जगह पर 50 है। तो यह सूत्र बना साइन a माइनस b का। तो a की जगह पर यहाँ 80 है और b की जगह पर 50 है। तो यह हो जाएगा साइन 30 अंश, क्योंकि 80 में से 50 घटाएंगे 30 बचेगा और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और यही है हमारा दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।